हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर गवर्नमेंट जॉब में आपका स्वागत है। आज का आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, इतिहास से रिलेटेड है। और ये मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही जाना माना टॉपिक है, सब जानते हैं। मध्यकालीन भारत का मैं आपको महमूद गजनवी से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट आज आपको बताऊंगी। इससे बाहर महमूद गजनी के टॉपिक से बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आज आपको महमूद गजनवी का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से कवर करा दूँगी, थ्योरी। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन सबसे बेसिकली क्वेश्चन ये भी बनता है कि गजनी जो है किस टाइम पीरियड में जिक्र है, गजनी का। तो आप ये भी बोल सकते हैं मध्यकालीन भारत से रिलेटेड है गजनी। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले हम पूछने की बात नहीं करते, पहले ही आपको थ्योरेटिकल समझा देते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम पढ़िए, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? अरबों के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था, वो किसके नेतृत्व में किया था? तो आपका आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। काउंट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, अरबों ने सिंध पर कौन सी ईस्वी में विजय पाई थी? ये भी बनता है कि यहाँ से 712 ईस्वी में। दूसरा, अरबों ने 712 ईस्वी में, 712 इसमें ये आपका ये 712 ईस्वी नहीं पूछा जाता। बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि अरबों ने 712 ईस्वी में विजय पाई थी। कहाँ पर विजय पाई थी? सिंध पर विजय पाई थी। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? जब अरबों ने आक्रमण किया तो उस पर किसका शासन था? दाहिर का शासन था। देखो, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। मोहम्मद बिन कासिम का जो क्वेश्चन बनता है ना, वो ये बनता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो नेतृत्व किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उन्होंने अरबों ने आक्रमण किया था, सफल आक्रमण किया था। बट उस पर शासन किसका था उस टाइम पीरियड पे? दाहिर का शासन था जब अरबों ने आक्रमण किया। ठीक है। फिर नेक्स्ट बनती है बात, भारत पर अरबवासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन्होंने आक्रमण किया, ये सबको पता चल गया। किसके नेतृत्व में किया? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। और किस टाइम उस टाइम पे शासन किसका था जब अरबों ने आक्रमण किया? दाहिर का शासन था। ठीक है। फिर बात आती है कि उन्होंने जो आक्रमण किया, किस उद्देश्य से आक्रमण किया था? तो धन दौलत लूटना, ठीक है, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये दो चीज़ें हैं। देखो, आपके देख लीजिए यहाँ पे 3-4 लाइनें में से कितने सारे क्वेश्चन आपके बन गए हैं। अगर आप अच्छे से सुनेंगे वीडियो को तो आपको एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम महमूद गजनी के टाइम पीरियड पर। ठीक है, महमूद गजनी के बारे में बात करेंगे, इससे क्वेश्चन सारे निकालेंगे। सबसे पहली बात कि महमूद गजनी का जो साम्राज्य था वो गजनी ही था। सब गजनी इसीलिए बोलते, गजनी उसकी राजधानी थी, स्थापना थी उसकी, गजनी। ठीक है। अच्छा, लेकिन गजनी की स्थापना किसने करी थी? गजनी जो राजधानी है, जिसकी राजधानी गजनी थी, उसकी स्थापना किसने करी थी गजनी की? ये करी थी अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार था। इसने गजनी राजधानी बनाई थी। कब बनाई थी? 932 ईस्वी में। ये पूछा नहीं जाता 932 ईस्वी में कब बनाई थी, ये नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाएगा कि किसने गजनी राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी? अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने बनाई थी। ठीक है, गजनी साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है। और अगली बात आती है, अलप्तगीन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक गजनी में प्रीतिगीन ने शासन किया। ये भी नहीं पूछा जाता, ये वाली चीज़ आपसे नहीं पूछी जाती, ये भी नहीं पूछा जाता।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा जो पॉइंट वो बताती हूँ मैं आपको, जो पूछा जाएगा सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगी। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है, जयपाल शासन कर रहा था। ठीक है, पहला तुर्की आक्रमण हुआ जब उस टाइम पीरियड में पंजाब में कौन शासन कर रहा था? जयपाल शासन कर रहा था, ये आपसे पूछा जाएगा। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबक्तगीन था। दोनों चीज़ कौन था? अलप्तगीन का दामाद भी और गुलाम भी कौन था? सुबक्तगीन। ठीक है, और ये कब गद्दी पर बैठा था सुबक्तगीन? ये गद्दी पर बैठा था 977 बीसी में, ईस्वी में। ठीक है, फिर एक और पॉइंट आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। महमूद गजनी का सुबक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी जो था वो सुबक्तगीन का पुत्र था। अब आपने ऊपर पढ़ा देखो, अलप्तगीन का गुलाम कौन था? गुलाम तथा दामाद सुबक्तगीन था। ठीक है, अलप्तगीन का दामाद और गुलाम सुबक्तगीन था। सुबक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी। ठीक है, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 बीसी में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, महमूद गजनी। अपने पिता के काल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। ठीक है, महमूद गजनवी मिनिमम 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठ गया था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं ये भी सुन लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से आपके डिक्टो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में। बगदाद का खलीफा किसको बोला जाता है? अल आदिर बिल्लाह को। ठीक है, अल आदिर बिल्ला को बोला जाता है बगदाद का खलीफा। और अल आदिर बिल्ला ने ही महमूद गजनी को बहुत सारी उपाधियाँ दी थी। 2 उपाधियाँ दी थी, यामीन उद दौला या फिर यामीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी। इन दोनों में से कुछ भी पूछा जाए, दोनों एक ही चीज़ है, यामीन उद दौला या फिर यामीन उल मिल्लाह। ये उपाधियाँ किसने दी थी गजनी को? उल आदिर बिल्ला ने दी थी। उल आदिर बिल्ला को क्या बोला जाता है? बगदाद का खलीफा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये आपसे पूछा जाएगा, तो आप 17 बार आंसर देंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? सबको पता है, धन प्राप्ति करना, लूट के इसने धन प्राप्त किया था। ठीक है, धन प्राप्ति था, सभी को पता है। महमूद गजनी को ही एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी बोला जाता है। इस शासक को क्वेश्चन में पेपर में जरूर आएगा ये क्वेश्चन कि कौन सा शासक था जो मूर्ति भंजक या आक्रमणकारी था? गजनी था। महमूद गजनी ने इसने सोमनाथ टेम्पल पे भी आक्रमण किया था और वहाँ से बहुत सारे सिक्के, दिनार जिसको बोलते हैं ना, सोने के दिनार जो होते थे उनको बहुत सारे ले गया था ये। और फिर रास्ते में जाते हुए उनको ये जो जाट होते हैं ना, उन्होंने इनसे छीन लिया था, कुछ धन छीन लिया था। और फिर बाद में फिर छीनने के बाद उस टाइम तो इसने कुछ बोला नहीं। उसके थोड़े दिन बाद फिर इसने क्या किया, उन्हीं के विरुद्ध आक्रमण कर दिया, फिर उसमें ये मारा गया था। ठीक है, चलो आगे मैं दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें। महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1000 में किया था। 17 बार आक्रमण किया था, ये पूछा जाता है आपसे। 17 बार आक्रमण किया महमूद गजनी ने। किस उद्देश्य से? धन उद्देश्य से। गजनी को और क्या बोला जाता था? मूर्ति भंजक और आक्रमणकारी था। गजनी ने पहला आक्रमण 1000 बीसी में किया। ठीक है, 1000 बीसी में जो आक्रमण किया उसमें क्या हुआ था? पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया और वापस अपने देश लौट गया उस टाइम पीरियड में तो ये। बट फिर से आया अगले साल फिर से आ गया। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध कर दिया। फिर इसने जयपाल के विरुद्ध युद्ध कर दिया। ठीक है, आक्रमण किया, इसमें जयपाल को हरा दिया इसने। ठीक है, जयपाल की हार हो गई इसमें। ठीक है, अब चलो आगे आपसे नेक्स्ट पेज पर मिलते हैं। ये देखिए,
इसमें आपसे महमूद गजनी का फिर तीसरा आक्रमण, पहला आक्रमण कब हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। पहला आक्रमण हुआ था 1000 में, दूसरा हुआ था 1001 में, दूसरा हुआ था 1001 में, तीसरा हुआ फिर नेक्स्ट टाइम उसने किया था 1008 में, कई सालों का गैप दिया, फिर 1008 में, ठीक है। फिर 1008 में उसने कहाँ पर किया था, नगरकोट के विरुद्ध हमला किया, और उसमें उसको क्या कहा गया, मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई गई थी, ठीक है। 1008 में जो इसने किया था नगरकोट के विरुद्ध हमला जो किया था, उसको मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई थी। किसको, नगरकोट के विरुद्ध हमले को, यह आएगा पेपर में। फिर आता है नेक्स्ट, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया। यहाँ से चोरी कर लिया और वहाँ पे गजनी भिजवा दिया, ठीक है। महमूद गजनी ने, दोबारा से पढ़ेंगे, महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया, चिपका दिया वहाँ पर। बड़ा पक्का चोर था ये, ठीक है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है, 1025 में किया था, जो कि सोमनाथ टेम्पल, देखो 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था, वही सौराष्ट्र में है जो, ठीक है। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लग गई थी इसको, 20 लाख दिनार की संपत्ति, ठीक है। 20 लाख दिनार इसने चुरा लिए थे वहाँ से। सोमनाथ की रक्षा, फिर क्या हुआ, सोमनाथ की रक्षा करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण कर दिया। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में, मतलब ले जा रहा था जब, तो महमूद पर जाटों ने आक्रमण कर दिया और कुछ संपत्ति उससे लूट ली तो भाई लूट ले। उसके बाद क्या हुआ, महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण, उसके बाद फिर लास्ट आक्रमण जो किया ना उसने जाटों पर ही कर दिया, क्योंकि उससे उसने धन लूटा था, उसका छीना था रास्ते में, 1027 में कर दिया। फिर अब आपसे एक क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि महमूद गजनी जो है उसने सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा है, कब किया था, सोमनाथ टेम्पल वाला, ठीक है। सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ टेम्पल का, और कब हुआ था ये सोमनाथ का, 1025 में। उसके बाद लास्ट कब हुआ था, 1027 में, ठीक है। 1027 में लास्ट जो जाटों पर किया था, उसने क्यों किया था, क्योंकि उनसे पहले जब वो दिनार लूट के आया तो उनसे कुछ संपत्ति लूट ली थी रास्ते में ही, ठीक है। इसलिए उसने उस टाइम तो वो कुछ बोला नहीं, बाद में उसने फिर उन पर भी आक्रमण कर दिया, विरुद्ध था, ठीक है। महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई, फिर 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था, इम्पोर्टेंट है। महमूद के सेना में सेवंदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। फिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अलब्रूनी, फिरदौसी, उत्तबी, फ़रूकी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये भी पूछा जाए कि कौन कौन रहते थे, अलब्रूनी, फिरदौसी, उत्तबी और फ़रूकी, ये सब गजनी के दरबार में रहते थे। सो बताइए आज की वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन बने, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने बने हैं, और कितनी आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सो सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस।